नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट परेश पुराणिक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर है। इस जजमेंट के साइटेशंस और उसकी डिटेल्स और ऑर्डर की जजमेंट की डेट जो है वो सब कुछ मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस केस के ऊपर, इस जजमेंट के ऊपर। दरअसल एक 30 करोड़ का जो है सेटलमेंट होता है, हनी ट्रैप के एलिगेशंस लगते हैं इस केस में, काउंटर एफआईआर भी होती है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन करता है। अब ये जो सीरियस एलिगेशंस होते हैं जैसे कि रेप वगैरह, क्या इस तरीके के मैटर्स में भी क्या एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? आइए इस एक्सप्लोजिव जजमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। दरअसल यहाँ पे जो एक्यूज्ड है वो एक बिजनेसमैन है और जो कंप्लेनेंट है वो उसी की कंपनी की कोई फॉर्मर एम्प्लॉई है जो सबसे पहले रेजिग्नेशन देती है और उसके रेजिग्नेशन के बाद उन दोनों के बीच में जो इलिसिट रिलेशनशिप है उसकी अफवाहें उड़ने लगती है। जब मैटर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इनके बीच में एक सीक्रेट मीटिंग होती है जिसमें ऐसा एलिजली उन दोनों के बीच में 30 करोड़ के सेटलमेंट डील का जिक्र होता है कि 30 करोड़ में इन दोनों के बीच में मैटर सेटल आउट हो चुका है। लेकिन तभी अक्यूज जो है, ये बिजनेसमैन जो है, वो उस एम्प्लॉय के खिलाफ, फॉर्मर एम्प्लॉय के खिलाफ एक्सटॉर्शन का केस फाइल कर देता है, एफआईआर कर देता है उसके खिलाफ। लेकिन तभी जो है, जो कंप्लेनेंट है वो एक और एफआईआर फाइल कर देती, काउंटर एफआईआर, जिसमें वो उसके ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट, रेप और आईटी एक्ट के ऑफेंसेस जो है वो उसमें एफआईआर में दर्ज करा देती। इन सेक्शंस के अंतर्गत तो बिजनेसमैन के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। अब ये क्लासिक एफआईआर वर्सेस काउंटर एफआईआर का केस बन जाता है। अब जब ये मैटर हाई कोर्ट में पहुंचता है तो हाई कोर्ट जो है वो उस अक्यूज को, बिजनेसमैन को, एंटीसिपेटरी बेल डिनाई कर देती है। किस ग्राउंड्स के ऊपर? हाई कोर्ट का ये कहना है कि ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और व्यक्ति जो है वो, बिजनेसमैन जो है वो इन्फ्लुएंशियल भी है, उसकी अच्छी खासी पहचान है, पॉलिटिकल होल्ड है, अप्रोच है, तो वो विटनेस को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है और पैसे वाला भी है। तो हाई कोर्ट जो है इन सब बिंदुओं को देखते हुए उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल जो है वो डिनाई कर देती। अब जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करता है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखिए, यदि 30 करोड़ में सेटलमेंट हो चुका होता, यानी कि जो कंप्लेनेंट है, यदि एक्यूज्ड उसको 30 करोड़ रुपए दे दिया होते तो डेफिनेटली ये केस फाइल ही नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि वो डील निश्चित तौर पर फेल हो गई और जो कंप्लेनेंट थी उसको वो 30 करोड़ रुपए एक्चुअल में मिले नहीं, इसीलिए ये केस फाइल हुआ है। यानी बिजनेसमैन ने वो 30 करोड़ रुपए उसको देने से मना कर दिया होगा, इसीलिए ये मैटर कोर्ट तक पहुंचा है। तो डेफिनेटली इंटेंट को लेकर सीरियस क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं कंप्लेनेंट के। अब एक दूसरा एंगल भी है जहां काउंटर एफआईआर भी हो चुकी है, तो कुछ लीगल प्रिंसिपल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे लेट डाउन किए। सबसे पहला है कि जब काउंटर एफआईआर होती है तो टाइमिंग जो है कंप्लेंट की वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है और सेटलमेंट एंगल का जो मैटर होता है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जहाँ पर मैटर मनी ड्रिवन हो जाता है ना, वहाँ पर कंप्लेनेंट की जो क्रेडिबिलिटी वो थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है। यानी कि ये जेन्युइन केस नहीं लगता है कोर्ट की नज़रों में। सीधा मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी आप लोगों के साथ ये बात कर रहा हूँ कि कोर्ट का जो नज़रिया होता है वो काफ़ी प्रैक्टिकल भी होता है, कई बार थेरेटिकल भी होता है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें जो हैं कोर्ट बड़ी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखती है चीज़ों को, जैसा इस केस में देख रही सुप्रीम कोर्ट। हालांकि जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों में थ्योरी ड्रिवन भी होता है, थेरेटिकल भी होता है, मैं किस केसेस की बात कर रहा हूँ? जनरली जो एमएससीटी केसेस होते हैं, मोटर एक्सीडेंट वाले, और जो फैमिली कोर्ट के मैटर होते हैं, डिवोर्स वाले, उस केस में जनरली कोर्ट का जो क्या कह सकते हैं, पर्सपेक्टिव जो होता है वो थोड़ा सा एप्लीकेंट के फेवर में होता है और उस केस में वो थोड़ा सा लीनियंट होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा वेलफेयर वाले एक्ट हैं, इसलिए वहाँ पर कोर्ट ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचती। कई बार वो केसेस फैब्रिकेटेड भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोर्ट जो है थोड़ा सा लीनियंट भी इख्तियार करती है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कोर्ट को कई बार
जो है थ्योरेटिकल अप्रोच अपनाती है और कई बार प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाती है। तो अभी हम वापस से केस के ऊपर आ जाते हैं। अब जो थर्ड एंगल है वो है पैरिटी, जो कि हाईकोर्ट के द्वारा इग्नोर की गई। वो पैरिटी को इग्नोर कैसे किया गया, क्योंकि इस केस में जो दूसरा को अक्यूज था उसको तो बेल दे दी गई हाईकोर्ट के द्वारा, लेकिन जो मेन एक्यूज था उसको डिनाई कर दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पैरिटी इग्नोर की गई है। यदि किसी एक ग्राउंड के ऊपर यदि एक व्यक्ति को बेल दे दी गई है तो फिर उस ग्राउंड के ऊपर दूसरे को भी बेल देना बनता है। और लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ कही कि यदि किसी को एंटिसिपेटरी बेल भी दी जाती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति इनोसेंट है। अब वो व्यक्ति गिल्टी है या नहीं ये तो केस पूरा चलने के बाद ही तय होगा, लेकिन एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर देने से किसी व्यक्ति को इनोसेंट होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्लियरली कहना था। और फाइनली सारे आर्ग्यूमेंट्स सुनने के बाद और फैक्ट्स को कंसिडर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वो हाई कोर्ट के द्वारा एरर तो कमिट हुआ है और उसके ऑर्डर को सेट असाइड कर देती है सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी जाती है। कुछ कंडीशंस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, वो कंडीशंस ये थी कि 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ेगी और फुल कॉपरेशन आपको कमिट करना पड़ेगा और किसी भी विटनेस के साथ किसी भी तरह की कोई टेम्परिंग नहीं की जाएगी। यदि इन तीनों कंडीशंस को आप फुलफिल करते हैं तो आपको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी जाएगी। अब इस पूरे केस में जो है वो की टेक अवेज क्या है। की टेक अवेज ये हैं कि देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई कितना भी सीरियस एलिगेशन लगे हों आपके ऊपर, कोर्ट उस केस में ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट अवे आपको बेल या एंटिसिपेटरी बेल डिनाई ही कर देगी। कोर्ट उसका बैकग्राउंड, उसकी टाइमिंग और वो एलिगेशंस लगाने वाले व्यक्ति का मोटिव भी देखती है, जैसा कि इस केस में देखा है सुप्रीम कोर्ट ने। और इन तीनों चीज़ों को कंसिडर करने के बाद जब कोर्ट को ऐसा लगा कि नहीं यार ये मनी ड्रिवन एलिगेशंस है, चूँकि उसको 30 करोड़ रुपए नहीं दिए गए इसीलिए वो काउंटर एफआईआर की गई, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि यहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल दी जा सकती है और उसको दे भी दी गई। अब बात करते हैं इस केस के नाम की और ये जजमेंट किसके द्वारा दिया गया। दरअसल ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आया था और इस केस का जो नाम है वो है वेणु गोपाल कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और इसमें जो ऑर्डर की डेट है वो 16 अप्रैल 2026 है और ये डीबी ने दिया था, डिविजनल बेंच ने, जस्टिस डीबी नागरत्ना एंड जस्टिस उज्जल बुयान। तो ये थी इस केस की डिटेल्स, और इसी तरीके के और भी लेटेस्ट जजमेंट्स को डिकोड करके जानने के लिए और समझने के लिए या फिर सिर्फ लॉ के नॉलेज के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।